बैठकर बातें कर रही थी। तभी उन्होंने लड़की को घोड़े पर सवार होकर बैंड बाजा बारात लेकर जाते हुए देखा। क्या जमाना आ गया, लड़के के स्थान पर लड़की बाराती लेकर जा रही है। रोहन और निहारिका एक बाग में तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। क्या बात करती हो निहारिका, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। रोहन, तुम घर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? रोहन, तुम अगर मुझे भूले तो मैं खुद तुम्हारे घर लेकर आऊंगी बैंड बाजा और बारात। दिल्ली शहर में अशोक जी का परिवार रहता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी नंदिनी और उनका बेटा रोहन है, जो कनाडा से पढ़ाई करके वापस आया है। अरे आज चाय नहीं मिलेगी क्या? ओहो, सुबह होती नहीं कि तुम्हें चाय याद आने लगती है। चाय के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते हो। चाय मेरा पहला प्यार है, मैं चाय के बिना कैसे रह सकता हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर लेकर आती हूँ आपका पहला प्यार। ओह अच्छा। नंदिनी अशोक को चाय लेकर देती है। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि अब रोहन बड़ा हो गया है और अब हम दोनों को बहू चाय लेकर दे तो कितना ही अच्छा होगा। अच्छा जी, तुम काम से बचना चाहती हो, लेकिन बेटे की शादी भी तो करानी है। सुबह के 8 बज गए और अभी सोकर नहीं उठा है। आखिर कौन करेगा इस लाड साहब से शादी? मेरी सहेली है ना कुसुम, उसकी बेटी है शिवानी। उसका कल फोन आया था। मैंने तो कुसुम को उसकी बेटी शिवानी के साथ आज शाम को घर भी बुला लिया है। अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन दूल्हे राजा को उठा तो दो। हाँ, जा रही हूँ। ओए, अब उठ भी जा। माँ सोने दो ना। हाँ, अब ला रही हूँ तेरे लिए बीवी, जो तुझे सुबह सुबह 5 बजे उठा देगी। माँ सुबह सुबह मजाक मत करो आप। हाँ हाँ, अब उठ भी जा। शाम को कुसुम अपनी बेटी शिवानी के साथ आ गई। सभी ने उसका स्वागत किया। अरे रोहन तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। हाँ जी, अब तो ये आपका ही बेटा है। पापा। अरे बताया तो था सुबह तेरी शादी के बारे में। व्हाट माँ? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? ये शिवानी है, कुसुम की बेटी, बहुत सुंदर और सुशील है, घर का सारा काम जानती है। माँ मुझे जीवन साथी चाहिए, काम वाली नहीं। कोई बात नहीं नंदिनी, तेरा बेटा विदेश में पढ़ा लिखा है ना, इसलिए ये संस्कार भूल गया है। मैं ये शादी नहीं कर सकता रोहन, अब मैं आगे एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। लेकिन पापा, मैंने कहा कि चुप, ये शादी होकर रहेगी। अगर एक भी शब्द बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। रोहन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी और घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। रोहन शादी से खुश नहीं था, इसलिए उसके मम्मी पापा शादी में देर नहीं करना चाहते थे। इसलिए रोहन की शादी की तारीख 10 दिन बाद की निकलवा ली गई और शादी वाला दिन आ ही गया। स्टेज पर रोहन और शिवानी हाथों में फूलों के हार लिए खड़े थे। तभी बाहर से बैंड बाजा की आवाज आई। अब तो बारात भी चढ़ चुकी है, लेकिन ये दोबारा बैंड बाजा क्यों बजा रही है? थोड़ी देर में ही ये आवाज बहुत तेज हो गई, लेकिन जैसे ही सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि सामने से बैंड बाजा बारात के साथ निहारिका दुल्हन के जोड़े में घोड़े पर बैठकर आ रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। ए लड़की, तू कौन है और घोड़े पर दूल्हा बैठता है? दुल्हन नहीं। और यहाँ क्यों आई है? मैं शादी करने आई हूँ। किससे? तुम लोग मेरे होने वाले पति की जबरदस्ती शादी करा रहे हो, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। हाँ पापा, मैं और निहारिका, ऐसी लड़की से शादी करेगा तू? अरे अच्छा है कि तेरी माँ ने शिवानी जैसी संस्कारी लड़की ढूंढी है। पापा, निहारिका कनाडा में रहती है और इसमें गलत क्या है? संस्कारी लड़कियां ऐसे मुंह उठाकर नहीं आती हैं जैसे ये आई है। पापा, मैं उस दिन ही आपको सारा सच बताना चाहता था, लेकिन आप सच सुनना ही नहीं चाहते थे। आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब शिवानी का क्या होगा? बोल ना, बोल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
जब आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी तब मैंने निहारिका को फोन किया। अरे कोई नहीं भाई साहब, अब रोहन और निहारिका की शादी करा देते हैं क्योंकि निहारिका अच्छी लड़की है। अरे आप इसे अच्छी लड़की कह रही हैं? हाँ, तभी तो इसने इतनी हिम्मत की है। और निहारिका में मेरी बहू बनने के सारे गुण हैं। चलो निहारिका, अब घोड़े से नीचे भी आ जाओ और शादी कर लो। निहारिका और रोहन की शादी हो जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रोहन और निहारिका भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। Meow.